नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की, जिसने अपने ही इंदौर के शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। और ये नोटिस इसलिए जारी हुआ है क्योंकि पार्टी ने दोनों पदाधिकारियों ने आदर और सम्मान से अपने संस्कारों का परिचय दिया था। देखिए रिपोर्ट में समझ जाएंगे। इंदौर कांग्रेस के दो नेताओं पर गाज गिरी, दोनों निलंबित कर दिए गए। इसमें इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव का नाम शामिल है। लेकिन निलंबन क्यों हुआ, ये बताएंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या ये भी कोई वजह। पहले आप ये वीडियो देखिए। वीडियो कैलाश विजयवर्गीय का है। वो कार से आते हैं, उतरते हैं और कुछ लोग उनका स्वागत करते हैं। बस यही बात मध्य प्रदेश कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। पर क्यों? क्योंकि ये वीडियो इंदौर में कांग्रेस दफ्तर के बाहर का है। जो लोग कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के ही हैं। इंदौर शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव, साथ में और भी लोग हैं, लेकिन फिलहाल इन्हीं पर बात होनी चाहिए। बस यही स्वागत सत्कार वीडियो कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बन गया। पहले दोनों नेताओं को नोटिस थमाया गया, 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया और अब निलंबित कर दिया गया, ये कहकर कि जवाब संतोषजनक नहीं है। सुनिए कांग्रेस नेता मुकेश नायक क्या कह रहे हैं। और निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि जिन महानुभाव ने हमारे अधिकृत उम्मीदवार को अपनी गाड़ी में बिठालकर षड्यंत्र पूर्वक ऐसे समय में उनका पर्चा वापस कराया कि हमारे पास इतना भी समय नहीं था कि हम अपना वैकल्पिक उम्मीदवार खड़ा कर सके। तो जिन्होंने षड्यंत्र किए, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, वो सौजन्यता और स्वागत के पात्र नहीं है और कांग्रेस का दफ्तर उनके स्वागत के लिए उचित स्थान नहीं है। एक मामला हुआ था जिसपे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई थी। कुछ ऐसे भाजपा के नेता कार्यालय पहुंचे थे कांग्रेस के, जिन्होंने लगातार राहुल गांधी जी के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ अपशब्द बोले हैं। जब वो कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे, वहाँ जिस तरीके से उनका महिमा मंडन हुआ, उसको लेके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश था। हाईकमान ने उसको संज्ञान में लिया और उसमें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जब तक वो जवाब देंगे तब तक के लिए निलंबित रखा गया है। अब आपको वीडियो के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। दरअसल ये मामला 12 जुलाई का है, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे। अब आप भी सोच रहे होंगे क्यों, ये भी बताते चलते हैं। 7 से 14 जुलाई तक मंत्री विजयवर्गीय ने इंदौर शहर में 51 लाख पौधे रोपने की अपील की थी। इसमें सहयोग मांगने के लिए कांग्रेस के गांधी भवन कार्यालय भी गए थे। यहाँ शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में विजयवर्गीय का हार फूल से स्वागत किया गया। समोसे और गुलाब जामुन का नाश्ता भी कराया गया। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के पैर भी छुए, लेकिन कांग्रेस आलाकमान को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब विषय से भटकाने का काम किया जा रहा है, हटाने के पीछे कई कारण है। कांग्रेस के आपसी अंतरकलह, गुटबाजी, निष्क्रियता, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय जी का नाम लिया जा रहा है। वो कैलाश विजयवर्गीय जी जो बड़ा दिल लेके इंदौर कांग्रेस कार्यालय गए थे पौधारोपण के लिए, राजनीति के लिए, अब वो उस विषय को भटकाकर उनसे जोड़ा जा रहा है, जबकि कैलाश विजयवर्गीय ने जाकर कोई गलती नहीं करी, वहां उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया। निलंबन के बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष रहे सुरजीत चड्ढा भी मीडिया के सामने बात रखने आए। सुरजीत ने साफ कर दिया कि कोई वरिष्ठ आपके पास आता है तो उसका सम्मान तो करना पड़ता है, लेकिन हमने कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं किया, उनके कार्यक्रम में नहीं गए। वहीं ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। कोई व्यक्ति अभी चिंटू चौक से ऑफिस में बैठा है और अभी कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इनको फोन करके बोले कि मैं बस 10 मिनट में आपके पास आ रहा हूं या 20 मिनट में आ रहा हूं, और वो जब आ जाए तो निश्चित रूप से अब एक सामान्य रूप से ये बात हो गई। इसमें हम लोग कोई कभी किसी भी पक्ष में नहीं थे, पर अगर कोई व्यक्ति आपके घर आया है तो उनसे बात करना पड़ती है। उन्होंने अपना आवेदन टाइप या अपना आमंत्रण दिया हमको, हम लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। न हम कोई पौधा लगाने गए, न हम किसी भी उनके इवेंट में हम नहीं गए। बिल्कुल ठीक बात है, किसी वरिष्ठ का सम्मान करने की ये सजा। जो अब जरा वीडियो पर भी नजर डालिए। जब भरी लोकसभा में राहुल गांधी मोदी को गले लगाने पहुंच गए थे, राहुल गांधी को भी नोटिस जारी कर दिया जाता, उनको भी निलंबित कर दिया जाता। लेकिन एक बात कांग्रेस को नोटिस में बतानी चाहिए थी कि कोई वरिष्ठ आपके पास आए तो क्या करना चाहिए।
इन निलंबित दोनों नेताओं को कैलाश विजयवर्गीय के साथ क्या करना चाहिए था? उन्हें भगा देना चाहिए था, उनके साथ गाली गलौज करनी चाहिए थी, उनका घेराव और नारेबाजी की जानी चाहिए थी, या उनके साथ मारपीट की जानी चाहिए थी? सोचने वाली बात है कि राजनीतिक मतभेद की खाई इतनी गहरी कैसे हो गई। राजनीतिक मतभेद की खाई इतनी गहरी है कि किसी को मिठाई खिलाना, गले लगाना और पैर छूना भी अपराध हो गया है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। तो देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने इंदौर शहर के अध्यक्ष सुरजीत चड्ढा और ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव को निलंबित कर दिया है, क्योंकि दोनों ने अपना घर में जो मेहमान बनकर आए हुए थे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का स्वागत कर दिया। संस्कारों के साथ बेहतर तरीके से स्वागत किया गया और शायद उनकी यही गलती थी। अरे भाई, पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के दुश्मन थोड़ी ना होते हैं। सत्ता अपनी जगह है, एक दूसरे का आदर सम्मान अपनी जगह है। खैर, मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी राजनीति खुद ही जाने। हम आगे बढ़ते हैं और सीधे रुक करेंगे इस वक्त का बड़ी जानकारी का। देखिए, नरसिंह घोटाले को लेकर बड़ा अपडेट। नरसिंह घोटाला मामले में मैं आपको हैं और ज्यादा जानकारी विवेक पांडे देंगे, मेरे साथ जुड़ चुके। विवेक, जानकारी दीजिएगा विस्तार से। देखिए रसिका, मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े को लेकर काफ़ी ज़्यादा सियासत हुई है, लेकिन इस सियासत के बीच में उन छात्रों को राहत मिली है जो पिछले कई सालों से बिना परीक्षा कॉलेज में एडमिशन लेकर बैठे हुए थे। उनके भविष्य को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को डायरेक्शन दिए गए हैं और ये कहा है कि बाकायदा अनसूटेबल कॉलेज में पढ़ने वाले जो हजारों की संख्या में छात्र हैं उनको सूटेबल कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए और उसके साथ उनके एडमिशन कराया जाए, प्रवेश पत्र दिए जाए और उनको 2021 और 2022 की परीक्षा करवाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई उसकी तत्काल सुनवाई की गई और हाई कोर्ट ने ये सरकार को निर्देश दिए हैं कि बकायदा उन छात्रों को मार्क किया जाए कि ऐसे कितने छात्र हैं और कौन कौन से सूटेबल अनसूटेबल कॉलेज में पढ़ते थे जिन्हें अब सूटेबल कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा। और सबसे क्योंकि उन स्टूडेंट्स की क्या गलती थी जो अनसूटेबल कॉलेज में पढ़ रहे थे, वो तो ट्रस्ट करके एडमिशन लिए थे। तो चलिए, सरकार की तरफ से उन स्टूडेंट्स के लिए राहत भरी खबर है। विवेक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड टाइगर डे की, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई नेता शामिल भी हुए। लेकिन आज इस खास मौके पर मध्य प्रदेश के प्रदेशवासियों को कूनों के चीतों को एक सौगात मिली है। अब कूनों के चीते जो अभयारण्य क्षेत्र है उसे और भी बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट देख लीजिए, पूरी खबर विस्तार से समझिए। जमीन पर बसने वाले जीवों में सबसे सुंदर बाघ को माना जाता है। बाघ का मध्य प्रदेश में डेरा है। देश भर में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं और आज वर्ल्ड टाइगर डे है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जश्न मनाना लाजमी है और इसी के चलते राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वन मंत्री रामनिवास रावत, राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विलेज रिलोकेशन सतपुड़ा मॉडल, कान्हा की कहानी एवं पेंच टाइगर बिहेवियर एक्टिविटी किट 3 पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन कर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया। वर्तमान के दृष्टि से विभाग जो कर रहा है, विभाग के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ अनाथ बाघों को या अनाथ बाघ के शावकों को प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करते हुए हमने कान्हा टाइगर रिजर्व में उनको सफल प्रयास से
एक तरह से पुनर्स्थापित किया है। वर्ल्ड टाइगर डे मध्य प्रदेश के लिए कई मायनों में खास रहा, जहां प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के चीतों को भी सौगात मिली। चीतों के विचरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब कूनो के चीतों की सीमा बढ़ जाएगी। चीतों का मूवमेंट मंदसौर के गांधीनगर अभ्यारण्य तक होगा। इसके लिए फेंसिंग की जा रही है। फेंसिंग पूरी होने के बाद चीता के दीदार आम लोगों को हो सकेंगे। इस बात की जानकारी खुद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लीजिए। पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। निश्चित रूप से नया टाइगर रिजर्व लगातार होंगे, बल्कि और ऐसी सेंचुरी जहाँ जहाँ बची हुई है, जहाँ हमारे टाइगर नहीं है, हम वहाँ भी स्थापित करेंगे। और ऐसे राज्य जहाँ टाइगर की जरूरत है, उनकी भी पूर्ति करेंगे। बता दें कि गांधीनगर अभ्यारण्य मंदसौर और नीमच के हिस्से में बसा है, जिसके चलते चीतों का मूवमेंट पूरे तरीके से बढ़ जाएगा। बाघ दिवस पर ये बड़ी सौगात है जो प्रदेश वासियों को मिली है। टाइगर डर तो नहीं लगा, हालांकि टाइगर भी तभी आते हैं जब जहाँ सुनसान जगह होती है, ऐसे निकलते नहीं, आते नहीं दिन में भी। और मध्य प्रदेश तो अच्छा शहर है, टाइगर शहर है। वन विहार हुआ या पचमढ़ी और भी आसपास जो शहर हो, तो शेर जहाँ है, मतलब टाइगर को शहर है मध्य प्रदेश भी। ऐसा तो आज तक कभी नहीं लगा। हाँ, सुनने में जरूर आता है कि यहाँ दिखा या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा आज तक। डर वाली कोई फीलिंग नहीं आई है। अधिकांश आते रहते हैं, हम लोग शाम को भी आए, रात में नहीं आते हैं, शाम तक तो आए 5-6 बजे तक। देखिए, डे के टाइम तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, लेकिन हाँ नाइट के टाइम जरूर कह सकता हूँ कि उस टाइम पे टाइगर मूव करते हैं। साथ ही बाहरी पर्यटकों के लिए खुशखबरी की बात है। बता दें कि भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। खास बात यह है कि दुनिया में मौजूद कुल बाघों की संख्या का 75% है। एमपी के लिए ये खुशी की बात है कि यहाँ टाइगर रिजर्व के बाहर भी बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मध्य प्रदेश में बाघों की आबादी 526 से बढ़कर 785 पर आ पहुंची है। यह आंकड़ा देश भर में सबसे ज्यादा है। प्रदेश में पिछले 4 से 5 साल में ही 259 बाघ बढ़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने वर्ल्ड टाइगर डे पर विस्तार न्यूज की एक खास पेशकश देखी, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे आज इस खास दिन में मध्य प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कूनों के चीतों के विचरण का एरिया भी बढ़ाया जा रहा है। ये बड़ी सौगात है। ग्वालियर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां ग्वालियर में बदमाशों का आतंक नहीं थम रहा है। ग्वालियर में सरेआम 55 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शाम 5 बजे की बताई जा रही है। अनीता गुप्ता बेटे के साथ डॉक्टर से चेकअप कराकर घर लौट रही थी। 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और भाग निकले। हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। महिला के बेटे से सोने की चेन छीनने की कोशिश करते हुए फायरिंग की है, जिसमें गोली लगने से महिला की मौत हो गई है। अनिल गौर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, लगातार ग्वालियर से इसी तरीके के मामले सामने आते हैं और सवाल यही उठता है कि आखिर कब थमेगा ग्वालियर में अपराध? बिल्कुल, देखिए रक्का ग्वालियर में लगातार कानून का खौफ बदमाशों को बिल्कुल नहीं रहा और यही वजह है कि रोज आए दिन हत्या जैसी घटनाएं सामने आ रही है। और ऐसे ही आज ग्वालियर में सरेआम 55 साल की महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। अनीता गुप्ता है, बेटे के साथ डॉक्टर से चेकअप कराकर अपने घर लौट रही थी। दोनों ये बाइक पे थे और उसी दौरान बाइक पर दो बदमाश आए और उन्होंने गोली मारी और भाग निकले। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। इस बताया जा रहा है इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया था, पहले महिला के बेटे से सोने की चेन छीनने की कोशिश की और उसके बाद फायरिंग की, उसके बाद महिला को गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल ठीक है अनिल, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे का अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए खबरों का आगे बढ़ते हैं और साथ ही सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भोले बाबा के घर में काफी भीड़ लगती है। भक्तों के लिए इस महीने में बेहद ही पावन तरीके से भक्त इसे मनाते हैं, लेकिन जितना पावन ये भक्तों के लिए होता है, उतना ही पावन
ओंकारेश्वर के व्यापारियों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि देखिए व्यापार भी बढ़ जाता है। ज्योतिर्लिंग होने की वजह से यहाँ सावन के महीने में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी अधिक होती है, जिससे हर तरह के काम धंधे और व्यापार में बढ़त देखने को मिलती है। छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी का धंधा बूम करने लगता है, क्योंकि इस दौरान श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। खास करके जो होटल और खाने पीने की दुकानें होती हैं, उनकी कमाई बहुत अधिक देखने को मिलती है। और ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं, दर्शन करते हैं। ओंकारेश्वर बाबा भोलेनाथ महाकाल की तरह प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो नौका विहार पर भी निकलते हैं। हम मौजूद हैं नौका विहार में। ये दर्शन कीजिए सबसे पहले बाबा ओंकारेश्वर के। ये उनका स्वरूप है जिसका अभी अभिषेक किया है। अभिषेक के बाद बाबा निकले हैं नौका विहार पर। अभी हाल आपने अभिषेक किया है, बाबा का पूजा अर्चना हुई है, आरती हुई है। प्रजा का हाल जानने निकलते हैं, वैसे ही बाबा ओंकारेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने नौका विहार पर निकलते हैं। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, ओंकारेश्वर। तो देखिए ओंकारेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भी देश दुनिया से आते हैं और इनके खाने पीने के लिए अच्छी व्यवस्था रहती है। कई तरह के यहाँ पर स्पेशल पकवान मिलते हैं। दुकानदार भी यहाँ के में काफ़ी वैरायटी रखते हैं। खाना भी शुद्ध और शाकाहारी मिलता है। तो यहाँ के जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनकी तो चांदी चांदी हो जाती है। बाकी महीनों के मुकाबले इसमें 50% ग्रोथ होती है अदर महीनों के हिसाब से। यहाँ पे 2-3 पर्व ऐसे आते हैं जिनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलती है। एक सावन का महीना जिसमें मेन मुख्य महीना माना जाता है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, 50% के हिसाब से ग्रोथ होती है। हाँ, जनसंख्या जो है श्रद्धालुओं की मतलब आधी से ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यापार में भी मुनाफा होता है। अब जब इतने ज्यादा श्रद्धालु आते हैं तो उनके रुकने के लिए भी काफी अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के होटल हैं जहाँ भोले बाबा के भक्त रुकते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पहले धर्मशालाएं ही हुआ करती थी, लेकिन अब होटल्स की भी संख्या बढ़ चुकी है। सावन की वजह से उनका भी व्यापार बढ़िया चल रहा है, अच्छी खासी कमाई ये भी कर लेते हैं। बिजनेस में यहाँ पे अच्छा ग्रोथ होता है। श्रावण के महीने में काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, अच्छे श्रद्धालु आते हैं। देखिए ऑफ सीज़न में जो रहता है यहाँ पे रेट थोड़ा डाउन रहता है। बाकी श्रावण के महीने में नॉर्मली ये रहता है कि आप हमारी 3-4 महीने की आराम से पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में तो निरंतर आता रहता है यात्रियों के उसमें। बाबा की नगरी ओंकारेश्वर का पूरा जो कि रेवेन्यू है वो श्रद्धालु की संख्या पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ओंकारेश्वर तो एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ का पूरा डेवलपमेंट ही मंदिर पर निर्भर करता है, और जैसे जैसे श्रद्धालु की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी उसका फायदा स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। और इसी के साथ ही आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।